हेलो एवरीवन, मैं हूं देवेश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी इन्फो जोन पे। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके कई सारे वैरायटीज़ के क्वेश्चंस आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिसका नाम है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी कि समय, चाल और दूरी। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सकता है इस चैप्टर के कई सारे पार्ट्स आएँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अगर जो कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई है, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये है टाइम। टाइम यानी कि समय, इसको हम डिनोट करेंगे टी से। स्पीड यानी कि चाल, इसको डिनोट करेंगे एस से। डिस्टेंस यानी कि दूरी, इसको हम डिनोट करेंगे डी से। और इन तीनों में जो रिलेशन होता है उसको हम इस फॉर्मूले के माध्यम से समझेंगे। स्पीड इज इक्वल, कभी कभी हमें क्वेश्चंस में यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अच्छा, और अब अगर हमें यहाँ से दूरी निकालनी होगी तो उसका सूत्र हो जाएगा d बराबर, ये इधर आ जाएगा s इंटू टी। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर जो समय निकालना होगा तो टाइम यहाँ पे आ जाएगा और स्पीड नीचे आ जाएगी, यानी कि d अपॉन s, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये तो रही हमारे फॉर्मूलेस की बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। अब अगले कॉन्सेप्ट की अगर जो हम बात करें तो वो ये है, कभी कभी क्वेश्चंस में हमें चाल किलोमीटर पर घंटे में दी होती है और ऑप्शंस में मीटर पर सेकंड आ जाता है तब, या मीटर पर सेकंड में दिया होता है क्वेश्चन में और ऑप्शंस में किलोमीटर पर घंटे में आ जाता है। उस केस में क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली मीटर पर सेकंड को 5/18 से गुणा कर देंगे, मतलब जो भी वैल्यू हो। यहाँ पे मान लीजिए x थी, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 180 किलोमीटर पर घंटा थी वैल्यू, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 180 इंटू 5/18 से गुणा कर देंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। ये रहा किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने का तरीका। अगर जो उल्टा दे दिया जाए, हमें मीटर पर सेकंड में दे दिया जाए और उसे किलोमीटर पर घंटे में बदलना हो, तब क्या करेंगे? तब भी कुछ नहीं, यहाँ पे 5/18 से गुणा किया था, अब 18/5 से गुणा कर देंगे। जैसे अब यही ले लेते हैं, 50 मीटर पर सेकंड 18/5 इंटू 50, ये किया, कितना आ गया? 180 किलोमीटर पर घंटा। देखिए यही लिया था 180, यही वापस आ गया। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है सापेक्ष चाल। अब ये सापेक्ष चाल क्या होती है? इसमें दो कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन है समान दिशा में, दूसरी कंडीशन है विपरीत दिशा में। तो चलिए पहली कंडीशन लेते हैं, समान दिशा में। समान दिशा में होता क्या है, अगर कोई दो आदमी या दो चीज या कोई दो गाड़ी हो सकती है, कोई दो जानवर हो सकता है, या कुछ भी जो आगे बढ़ सकती है, वो इस जगह पे हो सकता है। तो हम यहाँ पे दो आदमी ले लेते हैं। तो पहला आदमी मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है S1 स्पीड से, और दूसरा आदमी भी इसी दिशा में जा रहा है S2 स्पीड से। मतलब इन दोनों की दिशा समान है, दिशा समान है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों की चालें घट जाएंगी। मतलब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर जो दिशा समान होगी
तो दोनों की चालें घट जाएंगी आपस में और ये मिलकर बनाएंगी हमारी सापेक्ष चाल। ठीक है, बस ध्यान देना इतना ही है, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर जो दो चीज़ों की दिशा समान है, चलने की दिशा समान है, तो उनकी चालें घट जाएंगी, बस इतनी सी बात। अब सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, विपरीत दिशा की। तो वही फिर से ले लेते हैं। अगर दो आदमी विपरीत दिशा में चल रहे हैं, मान लीजिए पहला आदमी S1 स्पीड से राइट साइड को जा रहा है और दूसरा आदमी S2 स्पीड से लेफ्ट साइड को जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगी, दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। मतलब S1 प्लस S2 ये दोनों मिलकर के क्या बना देगी, हमारी सापेक्ष चाल। तो बस यहाँ पे बात यही थी दोनों कंडीशन में। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें दिशा देखना है। अगर समान दिशा है तो चालें घट जाएंगी, विपरीत दिशा है तो चालें जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इन्हीं का प्रयोग किया जाएगा चैप्टर्स में। अगर जो ये आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली चैप्टर में, सारे क्वेश्चन बड़े आराम से लग जाएंगे। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन है हमारा, एक मोटर गाड़ी 36 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ रही है, तदनुसार वह 32 सेकंड में कितनी दूरी पार कर लेगी। ऑप्शन हमारे 240 मीटर, 270 मीटर, 320 मीटर और 200 मीटर। अब ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए इसको उठा रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। तो देखिए, हमें क्वेश्चन में सबसे पहले चीज़ ये देखनी होती है कि ऑप्शंस में हमें यूनिट क्या दे रखी है। ऑप्शन में हमें यूनिट दी है मीटर में और क्वेश्चन में हमें यूनिट दी है किलोमीटर में। तो इस चीज़ का बहुत ही खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। यूनिट सेम होनी चाहिए, और सेम यूनिट किस में करेंगे, जो भी ऑप्शन में दिया होगा। तो हम क्या करते हैं, इस यूनिट को मीटर में बदल लेते हैं। और क्योंकि ये चाल दे रखी है, चाल है किलोमीटर पर घंटे में, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि किलोमीटर पर घंटे में अगर कोई चाल दे रखी होगी तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा, 18 से काटा 2 बार में, ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारी आ गई चाल, इसको लिख लिया S। टाइम हमको दे रखा है 32 सेकंड, तो T हो गया हमारा 32 सेकंड। हमको निकालनी क्या है, दूरी निकालनी है, और दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर, स्टार्टिंग हम लोगों ने देखा था क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर जो आपको सूत्र ना याद रहे तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। सूत्र होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमको डी निकालना है तो टी को इधर पश्चांतर कर देंगे, टी को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देते हैं डी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है हमारी 10, टाइम है हमारा 32, तो ये कितना हो जाएगा 320। अब क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है, मीटर में है, इसलिए कितना आ जाएगा 320 मीटर। ऑप्शन है हमारा सी, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, इसको कन्वर्ट करने का, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने का, दोनों ही चीज़ इस क्वेश्चन में कवर हो चुकी है। बहुत ही बेसिक चीज़ थी, बहुत ही आसान चीज़ थी, लेकिन अगर हमें यही चीज़ नहीं आएगी तो फिर हम आगे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक पुल को 20 मिनट में पार कर लेता है, तदनुसार उस पुल की लंबाई कितनी है। ऑप्शंस हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था कि सबसे पहले हम यूनिट चेक करेंगे कि क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या है, किलोमीटर है, और क्वेश्चन में भी हमारा किलोमीटर है। तो ठीक है, यहाँ पे है घंटा और यहाँ पे है मिनट, यहाँ ठीक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी घंटे में बदलेंगे। और हमसे यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछी है लंबाई। लंबाई का मतलब है आपको यहाँ पे डी निकालना है, दूरी। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय। 4 में पता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है, सब ठीक है। और टाइम कितना है, 20 मिनट है।
मिनट को क्या करेंगे, घंटे में बदलना है, और घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, मिनट को 60 से भाग करते हैं। तो 20 को हमने 60 से भाग कर दिया, ये काटा, कितना आ गया 2, क्योंकि ये किलोमीटर में था इसलिए आंसर दूरी कितने में आ जाएगा, किलोमीटर। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए देखिए बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन हम ये इसलिए उठा रहे हैं ताकि आपको ये कन्वर्जन समझ में आ जाए, ये यूनिट्स हमें कैसे रखनी है, उनको कैसे देखना है, ये चीज़ समझ में आ जाए। ये बहुत ही बेसिक सा होता है और ये पूरे चैप्टर में यूज़ होने वाला है। अगर जो इसी में कंफ्यूजन हो जाएगी तो आगे चैप्टर में क्वेश्चन फिर लगाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको यहीं पे समझ लीजिए बस। इसमें इतना ही होता है, हमको बस यूनिट्स देख लेनी होती हैं, सारे यूनिट्स को एक में कर लेना होता है, एक ही में, और वो खासतौर होता है आपके जो ऑप्शंस में दिया होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। उसी दूरी को एक सही 2/3 घंटे में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ना होगा। ऑप्शन है 720 किलोमीटर पर घंटा, 300 किलोमीटर पर घंटा, 450 किलोमीटर पर घंटा और 600 किलोमीटर पर घंटा। ये अब एक नया टाइप का क्वेश्चन आया है। इसमें देखिए क्या पूछा है हमसे कि उसी दूरी को, दूरी हमको नहीं दी है, बोला है एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में कुछ दूरी, कुछ दूरी है, यानी कि दूरी हमें नहीं पता। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहीं पर रुक जाएंगे, हम दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी निकालने के लिए क्या होता है, d बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो d बराबर स्पीड कितना है 240। सब चीज़ पहले यूनिट की बात हुई तो यूनिट किलोमीटर पर घंटा में, किलोमीटर पर घंटा में सही है, यहाँ पे भी घंटे में है, घंटे में, तो सब सही है, यूनिट कन्वर्जन कोई बात नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो 240 इंटू टी, समय कितना है 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारी क्या दूरी, इसको गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुणा करेंगे समझ जाएगा, इसको अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए। हम आगे देखते हैं उसी दूरी को, तो अब हमें दूरी निकल आ गई, तो यानी कि इस दूरी को एक सही 2/3 घंटा, एक सही 2/3 घंटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को इससे गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3 और उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5, 5/3 घंटा इसको लिख सकते हैं। तो 5/3 घंटे में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ना होगा, हमसे गति पूछ रहा है, गति यानी स्पीड पूछ रहा है। स्पीड का सूत्र होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है हमारी 240 गुणे 5 बटे समय, समय कितना है हमारा 5/3, 5/3, ठीक है, इतना क्लियर। अब यहाँ पे ये देखिए, ये ऐसे दे रखा है, बटे में है, बटे में भी दूसरा बटा दिया हुआ है। तो जब इस तरह की कंडीशंस आती है तो क्या करते हैं, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाएगा 240 इंटू 5, ये 3 ऊपर आ जाएगा तो गुणे में 3 बटे ये 5, 5 से 5 गया, और 240 इंटू 3 है 24, 3 कितना होता है 72, 72, और ये 0 लगा है तो ये 720 हो जाएगा। क्या पूछा था, गति पूछा था, सब चीज़ किलोमीटर पर घंटा में है तो 720 किलोमीटर पर घंटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन को लगाना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो समझ में आ रहा होगा। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको वीडियो में कुछ भी ना समझ में आए, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन ना समझ में आए, आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए कि इस समय पे ये वाला क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, तो मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू को 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। यदि वह 1/3 यात्रा 2/7 समय में पूरी कर लेता है तो यात्रा के प्रारंभ में उसकी रफ्तार क्या है। ऑप्शंस हैं आपके 75 किलोमीटर पर घंटा, 70 किलोमीटर पर घंटा, 65 किलोमीटर पर घंटा और 50 किलोमीटर पर घंटा। तो अब देखिए इसमें हमको ये दे दिया है, हमको दूरी दे रखी है, कुल दूरी हमको दे रखी है 240 किलोमीटर, हमको कुल समय दे रखा है 4 घंटा, ठीक है। इन्होंने पूछा है और इन्होंने बताया है कि यदि वह 1/3 यात्रा, मतलब इस दूरी की 1/3 यात्रा
2/7 समय, मतलब 4 का 2/7 समय में पूरी कर लेता है। तो यात्रा के प्रारंभ में उसकी रफ्तार क्या है? तो ये जो प्रारंभ हुआ वो यही तो हुआ, जो 1/3 यात्रा हुई यही तो प्रारंभ हुआ, क्योंकि उसने अभी स्टार्टिंग का यही बताया कि पूरी कर लेता है। तो यात्रा के प्रारंभ में उसकी रफ्तार क्या है? तो प्रारंभ में रफ्तार निकालने के लिए हम पहले दूरी निकाल लेते हैं कि उसने प्रारंभ में दूरी तय कितनी की और समय कितना लिया। तो दूरी देख लेते हैं, दूरी बराबर, दूरी उसने कितनी तय की थी? 1/3 दूरी, यानी कि 240 का 1/3, ये हो गया, कितना हो गया? 80, यानी कि 80 किलोमीटर उसने इस प्रारंभ में दूरी तय की। और समय कितना तय किया? समय है 4 घंटा, कुल समय है 4 घंटा, और 4 घंटे का 2/7 समय उसने तय किया। इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे कैलकुलेट करेंगे। अब पूछा क्या है? उसकी रफ्तार क्या है? तो रफ्तार यानी कि स्पीड, स्पीड का सूत्र डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमको पता है 80 किलोमीटर, टाइम पता है 4 × 2/7। फिर से वही चीज, ये नीचे है, दो भाग हैं यहाँ पे, तो ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 80 × 7/4 × 2, ये काटा, ये हो जाएगा 70। यानी कि शुरुआत में उसकी रफ्तार कितनी हो गई? 70 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये ऑप्शन हमारा बी, ये हमारा बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर चल रहा है। प्रति किलोमीटर पे वह 5 मिनट का विश्राम लेता है। 5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगा? ऑप्शन है 40 मिनट, 70 मिनट, 50 मिनट और 80 मिनट। तो क्वेश्चन ये है हमारा। क्वेश्चन में अगर जो एक मोटा मोटा समझा जाए तो कोई एक व्यक्ति है, उसको 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और हर किलोमीटर पे वो 5 मिनट का ब्रेक ले रहा है। तो हमें बताना है कि कुल दूरी जो 5 किलोमीटर की है वो कितने समय में तय करेगा। तो उसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं, देख लेते हैं कि एक व्यक्ति है यहाँ पे, इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करनी है और हर किलोमीटर पे, तो किलोमीटर बांट देते हैं। तो ये पहला किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 2, ये 3, ये 4 और ये फाइनली 5। तो वो कितनी बार ब्रेक लेगा? वो यहाँ पे ब्रेक लेगा 5 मिनट का, यहाँ पे लेगा, यहाँ पे लेगा और यहाँ पे लेगा। यहाँ पे तो फाइनली वो पहुंच जाएगा ना, यहाँ पे तो वो फाइनली पहुंच जाएगा। तो यहाँ विश्राम करने की उसको कोई जरूरत नहीं। तो विश्राम वो कितनी बार लेगा बीच में? 1 2 3 4, 4 बार विश्राम लेगा। 5 मिनट का 4 बार विश्राम लेगा, तो कुल देरी कितनी हो जाएगी उसकी? 20 मिनट की। मतलब उसने बीच में अपनी यात्रा में 20 मिनट का विश्राम लिया। अब दूसरी चीज देख लेते हैं कि उसने कुल समय कितना लगाया। इस पूरी यात्रा को यहाँ से यहाँ तक तय करने के लिए वो कुल समय कितना लगाएगा? कुल समय होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 5 किलोमीटर और चाल है हमारी 10 किलोमीटर। ये काटा आया 1/2 घंटा। 1/2 मतलब आधा घंटा। आधा घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। मतलब अगर वो बिना विश्राम किए पूरी यात्रा 5 किलोमीटर की तय करे तो उसको 30 मिनट लगेंगे। 30 मिनट लगेंगे तब। अगर जो विश्राम कर करके लेता है तो 20 मिनट और लगेंगे। तो कुल समय कितना हो गया? 30 मिनट उसकी यात्रा का और 20 मिनट उसकी विश्राम का। ये हो गया 50 मिनट। यानी कि उसको 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 50 मिनट लगेंगे, जब वो 5-5 मिनट का बीच में ब्रेक लेता है हर किलोमीटर पे। तो हमारा 50 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आपका सी सही हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको। आज जितने भी क्वेश्चन बताए सब समझ में आए होंगे, क्योंकि अब इसके आगे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा आपको। और इस आज के पार्ट में जो भी ना समझ में आया हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा जितने भी मैथ्स के होंगे। अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, अब बेसिक्स जब ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद बढ़ेंगे कुछ ट्रिक्स के ऊपर, ताकि आप और जल्दी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर जो आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।